इस्तीफा देंगे बेंजामिन नेतन्याहू? इजराइल के लोग ही क्यों हो गए हैं उनके खिलाफ? एक तरफ लगातार गाजा पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध के बीच नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। इजराइल के अंदर ही उनका तगड़ा विरोध होने लगा है। विपक्षी पार्टियों ने हंगामा खड़ा कर दिया है और साथ ही मिस्र ने नेतन्याहू के सामने ऐसा क्या प्रस्ताव रख दिया है जिसके बाद वो बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इजरायली विपक्षी नेता याइर लैपिड ने कहा है कि नेतन्याहू अब आगे पीएम नहीं रह सकते हैं, उन्हें इस्तीफा देना होगा। जिसके बाद ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या गाजा पर लगातार हमले करवा रहे नेतन्याहू को अब अपने पद से इस्तीफा देना होगा। गाजा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं जिसमें 21,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो गई है। साथ ही इजराइल ने अब तक 156 सैनिकों को भी खो दिया है। जिसके बाद विपक्षी नेता याइर लैपिड और उन लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इजराइल में ही लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार नेतन्याहू के इस्तीफे के साथ युद्ध रोकने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन के बीच मिस्र ने भी नेतन्याहू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल मिस्र ने इजराइल के सामने इजराइल हमास जंग को संघर्ष विराम के साथ खत्म कराने, बंधकों की रिहाई और इजराइल के द्वारा कब्जाए गए गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का शासन चलाने के लिए एक्सपर्ट्स की लीडरशिप में फिलिस्तीन सरकार गठित करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव खाड़ी के मुल्क कतर के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसे इजराइल, हमास, अमेरिका और यूरोपीय सरकारों के सामने रखा गया है। जिसके बाद नेतन्याहू पर डबल दबाव पड़ने लगा है, या तो वो इस्तीफा दे दें या फिर मिस्र के प्रस्ताव को मान लिया जाए। फिलहाल नेतन्याहू के मिस्र के प्रस्ताव में शामिल होने या ना होने को लेकर असहमति है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लगातार अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए बोल रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं होगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में हम इसे लड़ाई जो हो रही है उसका विस्तार करेंगे। ये एक लंबी लड़ाई होगी और ये खत्म होने के करीब बिल्कुल भी नहीं है। नेतन्याहू बेशक युद्ध को ना खत्म करने की बात कर रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि उनकी मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं, क्योंकि विपक्षी नेता लैपिड गाजा पर इजराइल की बमबारी की शुरुआत में ही नेतन्याहू के युद्ध मंत्रिमंडल में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया था और नेतन्याहू की सरकार के लगातार वो आलोचक भी रहे हैं। साथ ही मिस्र ने भी नेतन्याहू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद नेतन्याहू के पास बस 2 ही विकल्प बचे हैं। लेकिन एक तरफ नेतन्याहू पर दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार गाजा में हमले भी किए जा रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीन के भीड़भाड़ वाले इलाकों में बमबारी करने और लोगों से इलाका खाली करने का आदेश मिलने के बाद मिडल गाजा के शहरी शरणार्थी शिविरों में जमीनी हमले और ज्यादा बढ़ा दिए हैं और लगातार गाजा पर हमले भी किए जा रहे हैं, जिसमें लगातार लोगों की जानें भी जा रही हैं। लेकिन इन हमलों के बीच देखने वाली बात यह भी होगी कि जिस तरह से नेतन्याहू पर दोहरा दबाव बनाया जा रहा है, उससे नेतन्याहू पर कितना असर पड़ेगा और क्या वो अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए इस्तीफा देंगे। क्योंकि दुनिया भर में तो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो ही रहे हैं, लेकिन अब खुद इजराइल के लोग ही नेतन्याहू के खिलाफ होने लगे हैं। साथ ही मिस्र भी नेतन्याहू पर प्रस्ताव मानने का लगातार दबाव भी बना रहा है। उससे तो यही लगता है कि बस अब इजराइल प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू के पास 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, या तो इस्तीफा दे दें या फिर मिस्र का प्रस्ताव मान लें। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से अब इजराइल की जनता नेता नेतन्याहू के खिलाफ नजर आ रहे हैं, युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं, या फिर मिस्र लगातार दबाव बना रहा है कि इससे आने वाले दिनों में कोई नतीजा हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।